हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार, जय हिंद। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे द्विघात समीकरण में उसका मूल कैसे निकालते हैं। द्विघात समीकरण में उसका मूल कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग उसका मूल निकालने के लिए सीखे थे द्विघात समीकरण का। तो आज हम लोग उसी बात को और आगे बढ़ाएंगे और उसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस तरह का आएगा। एक एक तरह का, दो तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। आज की क्लास में हम लोग उससे अलग तरह के क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसके बारे में पढ़ेंगे। जो लोग पहले नहीं जानते हैं, जो नहीं पढ़े हैं, पहले वाला वीडियो पढ़ लेंगे, उसके बाद ये पूरा अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ऐसे समझ में ये भी आएगा। तो समझने का कोशिश कीजिएगा, जो अगर नहीं पढ़े और जो पढ़े हैं सारे विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। सारे विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। जल्दी से आ जाइए सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, कितने तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक आसान सा सवाल से। जिस तरह का क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं वही सवाल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 4x² - 9x, 4x² - 9x -100 = 0। इस क्वेश्चन का मूल बताना है। इस क्वेश्चन का मूल बताना है तो सबसे पहले आप लोग हमको हल करके इसका मूल बताइए। 4x² 4x² -9x -100 = 0। इसका मूल सब लोग हमको हल करके बताएंगे अभी। सभी के पास आवाज जा रहे हैं ना? आशीष, सभी के पास आवाज जा रहे हैं ना? सभी के पास आवाज जा रहे हैं? अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। आशीष, सोनाली, रानी, रवि, बताओ जल्दी। बताइए जल्दी से, आवाज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? नेहा, आवाज जा रहा है? चलिए, आप लोग से हल हो गए। चलिए इसको देखते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। कितना आंसर है? आंसर बताइए। सब लोग आंसर बताएंगे। जो विद्यार्थी हल कर लिए आंसर बताएंगे, जल्दी बोलिए। अच्छा, 4/25/4। अच्छा, देख लेते हैं कितना आ रहा है। हाँ सही। देखिए, 4x² -9x -100 = 0। यह क्वेश्चन हम घर से बनाने के लिए कहे थे आप लोग को। अगर नहीं बना है तो फिर से देख लीजिए। जो विद्यार्थी से नहीं बने तो एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ये सारे चीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं।
तो ज्यादा समय इस पे नहीं गवाएंगे। देखिए 4x² माइनस 9x माइनस 100, तो हम लोग क्या करते हैं, जो x² के साथ लगा हुआ है, यानी कि पूरा जो फर्स्ट पद है इसको से, फर्स्ट पद है इसको से, जो लास्ट में है जिसमें x वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है उसको में हम लोग पहले गुना करते हैं। उसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, गुना। तो कितना अगर गुना करके, 100 × 4 400 और x², यानी गुना करके आया x²। अब हमको डिसाइड करना है कि इसमें से एक पद को हम लोग दो भाग में तोड़ना है। एक पद को कितने भाग में तोड़ना है, दो भाग में। वह कौन सा पद होगा, तो जिसमें सिर्फ x का पावर 1 होता है उसी पद को हम लोग तोड़ते हैं, जिसमें x का पावर 1 होता है। तो इसमें ध्यान देंगे कि x का पावर कितना है भाई, एक्स का पावर कितना है भाई, एक। अब यहाँ एक्स के रूप में बहुपद दिया हो, एक्स के रूप में समीकरण है एक्स चर वाला, तो एक्स को तोड़ेंगे। कोई समीकरण हमको देगा बाई चर वाला, तो बाई के पावर 1 वाला को तोड़ेंगे। जेड चर वाला देगा तो जेड के पावर 1 वाला तोड़ेंगे। यानी कहने का मतलब जिसमें चर का मान 1 होगा उसी को हम लोग तोड़ते हैं, दो वाला को नहीं तोड़ते हैं। तो इसको दो भाग में इस तरह से हम लोग तोड़ेंगे कि जोड़ेंगे तो वापस -9 आना चाहिए, और गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए, 400x²। यदि यहाँ पे नहीं होता, यदि 4 यहाँ नहीं होता तो सिर्फ कहते कि गुना करने पर 100 आना चाहिए था। गुना करने पर कितना आना चाहिए था, 100। लेकिन यहाँ 4 है तो 4 से जब गुना होगा तो कितना होगा, 400। तो गुना करने पे आना चाहिए 400, और जोड़ेंगे तो आना चाहिए -9x। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ फटा से, कितना बार में टूटा है, कौन कौन से टूटा है, 4x² कितना बार में टूट गया यहाँ से बताइए, 25x, और प्लस 16x बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, +16x -100 इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ से, और हम आप लोग के कह रहे थे कि किसी को यह सोचने में नहीं आया होगा अगर डायरेक्टली कि 25 और 16 होगा, तो उसके लिए हम कहे थे कि जिसको गुना करके लाना होता है उसका हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं। जिसका गुना करके लाना होता है उसका क्या तोड़ते हैं, गुणनखंड। तो गुना करके कितना लाना है, 400। देखिए यहाँ से 16 में से 25 घटेगा -9, और 16 में माइनस गुना प्लस माइनस, और 25 में 16 से गुना करेंगे तो 400 आ जाते हैं। तो देखिए उसके लिए एक और तरीके सिखाए हैं, 400 गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से 200 बार में, 2 से 100 बार में, 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में। अब कहे थे कि इसको अपना सेट बैठाना है, और सेट बैठाना है दो दो के जोड़ा में, दो से ज्यादा नहीं लेना है, और सारा आना चाहिए। इसमें जितना भी है वो सारा आना चाहिए, दो पार्ट में आना चाहिए। एक पहला पार्ट में होना चाहिए, एक दूसरा पार्ट में होना चाहिए, और दो ही होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ से कोशिश करते हैं, 5×5 = 25, 25×2 = 50, एक जगह 50 ले लिए, और 2×2 = 4, 4×2 = 8, एक जगह 8 ले लिए। तो 50 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो 9 तो आने वाला है नहीं, तो ये वाला जोड़ा नहीं होगा। अब दूसरा जोड़ा लेंगे, 2×4 2×4 4×8 8×16। पहला जोड़ा लेते हैं 16 का, दूसरा जोड़ा लेते हैं 5×5 = 25 का। इसमें से एक भी को छोड़ना नहीं है, इन्हें कैसे ले लेंगे कि 2×4 4×8 8×16, और फिर माइक बंद रखो नेहा, 2×4 4×8 8×16। ऐसा नहीं है कि एक बार 8 ले लेंगे और एक को सिर्फ 5 लेंगे और एक 5 को छोड़ देंगे, नहीं, तो किसी को नहीं छोड़ना है, दो जोड़ा में लेना है। एक को अलग कर लेंगे, दूसरे को अलग। तो हम ले रहे हैं, एक 16 ले रहे हैं और दूसरा बच गया। जब 16 ले लिए तो बचा कौन को, 5×5 = 25। तो देखेंगे जब इसको घटा के कि 25 में से 16 घटता है तो 9 आ जाता है, गुना करते हैं तो 400 आ जाता है। तो हम लोग इस तरह से फिट करेंगे कि ये वाला जोड़ा हो जाएगा। और प्लस माइनस हम लोग इसके हिसाब से लेंगे, यदि यहाँ माइनस लाना है तो बड़ा वाला संख्या माइनस होगा, यदि यहाँ प्लस लाना है तो छोटा वाला संख्या माइनस होगा। यदि फिर यहाँ भी प्लस लाना है तो फिर दोनों संख्या प्लस में होगा, जब यहाँ भी प्लस लाना हो तो दोनों संख्या प्लस में होगा। तो अब देखेंगे यहाँ से हम लोग दो दो के जोड़ा बनाकर कॉमन निकालेंगे, दो दो का जोड़ा बनाकर कॉमन निकालेंगे। तो देखेंगे ये दोनों पद में कितना कॉमन है, तो हम लोग को दिखेगा कि ये दोनों पद में कितना कॉमन है। भाई जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कितना कॉमन है। तो कॉमन कितना है, एक्स है। कॉमन कितना है, एक्स है। यहाँ कितना बचेगा, 4। साथ साथ में 4 के साथ 2x था, एक बाहर, एक x बच जाएगा। अब यहाँ कितना माइनस, यहाँ 25x था जिससे x बाहर, तो यहाँ कितना बचेगा, 25। यहाँ कितना बचेगा, 25।
अब यहाँ से देखेंगे इसमें कितना कॉमन है भाई, इसमें कितना कॉमन है, तो इसमें देखेंगे कि ये दोनों में कितना कॉमन है, चार कॉमन है। ये दोनों में कितना कॉमन है, चार कॉमन है। अब यहाँ से देखेंगे कि जब चार कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा भाई, यहाँ से बचेगा हम लोग को 4 × 4 = 16 एक्स, 4 × 4 = 16 एक्स, और यहाँ से निकालेंगे तो 25 × 4 = 100, 25 × 4 = 100 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। अब देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर भी ये दोनों कॉमन है, यहाँ पर ये दोनों कॉमन है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉमन लेंगे तो 4x - 25, और इंटू यहाँ से जब कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ कितना बचेगा भाई बता दीजिए, सब लोग बता दो कितना बचेगा, +4 = 0, +4 = कितना बचेगा, जीरो। अब यहाँ से देखिए कि दो पद आ गए हैं, अब हम कल दिखाए थे बारी बारी से एक को उधर ले जाएंगे तो दूसरा पद जीरो के बराबर हो जाता है। तो 4x - 25 = 0, 4x = 25, तो इसीलिए x = 25/4, यानी कि एक हल हम लोग के आ गया 25/4। अब दूसरा पद को देखेंगे, x + 4 = 0, तो x = -4, यानी कि एक हल आया 25/4, दूसरा हल आया -4, दूसरा हल आया -4। यही होगा इसका दोनों हल। जिनसे नहीं बने नोट करेंगे जल्दी से, क्योंकि हम इसको तुरंत बोर्ड क्लियर करेंगे। ना हल्ला कौन करेंगे तब, खोल के छोड़ना नहीं। चलिए अब हम बोर्ड को क्लियर करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन, आसान सा, 3x² - 2x + 1/3 = 0। जल्दी से हल करके बताएंगे कि दोनों का मूल कितना आएगा। दोनों मूल कितना आएगा, और आप लोग बुक बनाए हैं जो हम बनाने के लिए कहे थे। थोड़ा थोड़ा घर पे प्रैक्टिस कीजिए, बनाया कीजिए बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अच्छे करने के लिए, कोई भी एग्जाम में अच्छे करने के लिए मैथ बहुत सा जरूरी चीज है। कितना आया मियाँ बोलिए, 1/3 और 1/3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस इसी तरह पढ़ते रहिए, गजब।
जवाब सारे लोग बताएंगे, सारे लोग कहेंगे कितने आते हैं। कुछ लोग सिर्फ हुल्की मारने के लिए आते हैं कि चलते हैं लाइव क्या हो रहा है देख कर चले आएंगे, ऐसा नहीं है। आते हैं तो बनाइए, देखिए बन रहा है या नहीं बन रहा है, तब कुछ फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है लाइव क्लास का। और पढ़ने के लिए बाबू तो ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास सब बराबर है। तो पढ़ने के लिए अगर बैठे हो तब, नहीं पढ़ने के लिए बैठे हो तो फिर। चलिए देखिए यहाँ से क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखिए, ये बटा में दे दिया है तो सीधा कुछ नहीं करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ 3 आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 9x², यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 दूना का 6x और +1 इक्वल टू 0। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9x² -6x +1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो बताइए कितना कितना में टूटेगा भाई, कितना कितना में टूटेगा। 9 जाके पीछे गुना होगा तो 9 हो जाएगा, गुना करके 9 लाना है, जोड़कर -6 लाना है। तो तो 9x² -3x +1 इक्वल टू 0, +1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग कॉमन निकालेंगे तो देखेंगे दो दो का जोड़ा बनाएंगे तो क्या कॉमन है, तो यहाँ से देखेंगे 3x कॉमन है, जो मैक्सिमम कॉमन है निकाल लिए। 3x कॉमन है, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से बचेगा 3 बाहर हो गया तो सिर्फ कितना बचेंगे, 1 बचेंगे। सिर्फ कितना बचेंगे, 1। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे कि कितना कॉमन है, यहाँ से कॉमन देखते हैं कितना है। तो कल सिखाए थे यदि यहाँ से कुछ कॉमन पता नहीं चलेगा तो कुछ नहीं तो एक तो कॉमन होता ही है, और नहीं तो चीटिंग करने का एक तरीका बताए थे कैसे कर सकते हैं। जो चीज यहाँ लाए हैं, जो चीज यहाँ लाए हैं वही चीज यहाँ पे लिखेंगे, जो चीज यहाँ लाए हैं वही चीज यहाँ पे लिख लेंगे पहले से, और फिर मिलाएंगे कि 3x-1 में क्या से हम लोग गुना करें कि ऊपर वाला -3x और +1 आ जाए। तो यहाँ देखिए 3x का 3x ही है, सिर्फ साइन बदला है, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो उसके लिए माइनस से गुना करना होगा, और कुछ नहीं गुना करेंगे तो कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे इक्वल टू 0। अब देखेंगे ये दोनों में से भी कुछ कॉमन है, तो ये दोनों में कॉमन है तो निकाल लेंगे 3x+1, 3x सॉरी 3x-1 और इंटू 3x-1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे। 3x-1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हल करेंगे तो x का मान 1/3 आएगा, और यहाँ से करेंगे 3x-1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी हल करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 1/3। जो भी विद्यार्थी आंसर बता रहे थे सही था, 1/3 और 1/3 ही आने वाले हैं। आकाश वो वाला गेट खोल दो। ये सब सारे चीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन क्या होगा, चलिए सब लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। x² -√3 +1 इंटू x और +√3 इक्वल टू 0। मूल बताएंगे जल्दी से, ज्यादा समय नहीं मिलेगा आप लोग को, 30 सेकंड का समय मिलेगा। चलिए 1 मिनट का कर देते हैं उस क्वेश्चन के लिए समय, 1 मिनट का समय है, बनाकर बताइए। अगर किन्हीं विद्यार्थियों को दिक्कत हो रहा है तो तुरंत मैसेज करेंगे या बोलेंगे कि कहाँ दिक्कत हो गया भाई। और इस तरीके का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, हम बता दें आप लोगों को। हाँ कितना आया बताइए।
एक और रूट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह बताते रहो, एक और रूट थ्री, बहुत बढ़िया जवाब। एक और रूट थ्री, एक और रूट थ्री। चलिए, बहुत बढ़िया। जिनसे नहीं बने उनके लिए देखिए, अभी नए तरीका का क्वेश्चन है तो सिखाते हैं। यह भी यही है, सिर्फ उसमें रूट आ गया, और कुछ नया उसमें नहीं है, सिर्फ रूट का अंतर है। तो देखेंगे कितना है। एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री प्लस एक्स और प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखेंगे भाई क्या होगा, गुणनखंड हमको तोड़ने हैं। तो देखिए तो क्या होंगे कि एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इसको कहता है तोड़ने के लिए दो भाग में, तो इसको तोड़ने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी टूटा हुआ है। रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री, दोनों को गुना करेंगे, रूट थ्री में एक्स से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट थ्री। देखिए तो अंडर रूट थ्री एक्स, अगर इसको गुना करके ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस और रूट थ्री एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस गुना प्लस माइनस और एक इंटू एक्स, एक एक्स अब प्लस अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो, अंडर रूट थ्री इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देख लेंगे भाई, यहाँ से देख लेंगे कि इसको तोड़ने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी दोनों दो भाग में टूट चुका है। तो माइनस गुना माइनस प्लस रूट तीन गुना एक रूट तीन, और यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर। तो देखिए, और फिर जोड़ने के बाद सेम टू सेम वही आने ही वाला है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे कॉमन, दो दो का जोड़ा निकालेंगे, दो दो का जोड़ा निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए तो कॉमन कितना है, तो कॉमन होगा सिर्फ और सिर्फ एक्स। यहाँ कितना बचेगा एक्स, तो यहाँ एक्स बाहर आ गया तो बचेगा रूट थ्री। यहाँ से देखेंगे यहाँ कितना कॉमन है भाई, इस पद में कितना कॉमन है, तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। तो कहें अगर कुछ कॉमन नहीं हो तो कॉमन कितना लेना है, एक लेना है। यदि कुछ कॉमन नहीं हो तो कॉमन कितना लेंगे, एक लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन होने वाला है, यहाँ से देखेंगे क्या कॉमन होने वाला है। तो यहाँ से कॉमन हम लोग लेंगे माइनस एक, माइनस एक। नहीं तो इसके लिए एक और तरीका बताए हैं कि यहाँ जो पद आता है, इस तरीके का क्वेश्चन में, इस तरीके का जब हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं तो जो पद यहाँ मिलता है वही पद यहाँ आएगा, वही पद यहाँ आएगा। तो हम लोग पहले लिख लेंगे यहाँ वाला पद यहाँ, और उसके बाद आसान से हम लोग कर सकते हैं कि इसमें कितना से गुना करें कि ऊपर वाला आएगा। तो देखिए तो एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, यानी कि कुछ और फालतू गुना करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लेकिन प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस लाने के लिए यहाँ कौची से गुना होगा, तो यहाँ गुना होगा माइनस से, और कुछ नहीं तो कितना से, एक से। अगर ऐसे भी निकालते तो ये दोनों में माइनस से कॉमन था, यहाँ एक्स बचता, यहाँ रूट थ्री बचता, यहाँ रूट थ्री बचता इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये दोनों में देखें कितना कॉमन है, एक्स रूट थ्री, दोनों पद में कॉमन हो गए। तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देखेंगे दोनों पद को बारी बारी बराबर करेंगे जीरो के, दोनों पद को बारी बारी जीरो के बराबर करेंगे। तो एक बार आएगा एक्स इक्वल टू वन, और एक बार आएगा एक्स इक्वल टू अंडर रूट थ्री। तो यहाँ से दो मूल आ गए इस सवाल का। चलिए, सबको समझ में आए। चलिए एक और क्वेश्चन, अंडर रूट रूट सेवन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस थर्टीन रूट सेवन इक्वल टू जीरो। हल करेंगे इस क्वेश्चन को, हल करेंगे सब लोग और बताएंगे कितना मूल आने वाला है। और जब ये हल हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट फाइव एक्स माइनस थ्री रूट फाइव एक्स प्लस टेन। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को हल करेंगे सब लोग।
बन जाए तो आंसर जवाब दिया करो, ऐसे ही बैठे मत रहा करो। बन जाए तो तुरंत बताना है आंसर कितना आ रहा है। हमें भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि तुम लोग बना रहे हो, पढ़ रहे हो, या सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए हो। क्योंकि हम यहाँ से तो तुम लोग को देख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए जब आंसर दोगे तो पता चलेगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो। हाँ, कितना कितना आ रहा है सभी लोगों का? अच्छा, एक माइनस में आएगा। हाँ, -√7 एक होगा, एक माइनस में होगा। हाँ, बहुत बढ़िया जवाब। अभी जो लड़का जवाब दिया बहुत बढ़िया था। उसके नीचे वाले क्वेश्चन को बताइए कितना आंसर आने वाले हैं। हम्म। √5 और 2√5। बहुत बढ़िया। इसी तरह पढ़िए, किसी दिन चांद पर चलेंगे, है ना? चलिए, बोर्ड को हम क्लियर करते हैं। चलिए, जिनसे नहीं बना कॉपी कलम छोड़ेंगे और बोर्ड पर ध्यान देंगे। सब लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे, कॉपी कलम रख देंगे। अभी जिनसे नहीं बना वो कॉपी कलम रख देंगे, लिखेंगे कुछ नहीं। हम नोट करने के लिए आपको समय देते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय देते हैं, तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अभी जब समझाएं तो सिर्फ सीखना है। देखिए सीखते हैं क्या है। √7x का स्क्वायर -6x और -13√7 = 0। इक्वल टू कितना? 0। अब इसको हम लोग को हल करना है। तो यदि यहाँ नहीं होता, यह तो सीधा सीधी था कि यह तो इतना ही रह जाता, हमको गुना करके इतना लाना है और जोड़ने पर हमको इतना लाना है। ये तो हमको डिसाइड करना है ना कि किसको तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए सिखाए हैं कि जिसका घात 1 हो, घात 1 वाला को तोड़ना है। तो घात 1 वाला ये है, अब गुना करके उसको लाना है जिसको में एक का कोई घात पहले से दिख नहीं रहा होगा। हाँ, अब गुना करेंगे फर्स्ट से लास्ट में, तो उसके बाद भले ही चला जाता है x² इसके भी साथ, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ दिख नहीं रहा होगा, उसी को हम लोग लाएंगे। तो देखेंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ पे हम लोग को √7 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला जाके लास्ट वाला में गुना हो जाएगा। तो गुना जब करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? √7, 13√7। अब फिर गुना हो जाएगा √7 से। तो बाबू ध्यान दो, सब लोग ध्यान देंगे। कितना आने वाले हैं? √13 हो जाएगा। 7 × 7 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। 13×7 = 91, 13 × 7 = 91, 13 × 7 = 91, 91। तो यहाँ से हम लोग को लाना कितना है? 91 लाना है गुना करके। हम लोग को 13√7 नहीं, यहाँ से निकालिए। हम लोग को लाना कितना है? 91। लेकिन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इतना ही। फर्स्ट वाला जब लास्ट में गुना हुआ तो कितना आ गया? 91। अब बताइए, अब हम लोग तोड़ेंगे -6x को। -6x को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद फिर से -6 आना चाहिए, और गुना करने के बाद कितना आना चाहिए? 13√7 नहीं, 13√7 नहीं, नहीं आना चाहिए कितना? 91, 91 आना चाहिए। अब बताओ भाई, इसको दो भाग में कितना कितना में आप लोग तोड़े हैं? बताइए सब लोग, कितना कितना में तोड़े? कितना कितना बेटा? बहुत बढ़िया, प्लस। हाँ, माइनस का 13x और प्लस का 7x। ध्यान देंगे प्लस माइनस में। यदि इसको हम प्लस इसको माइनस कर देंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस लाना है, तो बड़ा वाला माइनस, छोटा वाला प्लस। अब यहाँ से गुना करके देख लेते हैं। माइनस गुना प्लस, माइनस 13 × 7 = 91, 91 यानी कि आ रहा है, यानी कि सही है। लेकिन 91 हम लोग यहाँ लिखेंगे नहीं, जो था वही लिखेंगे, =0। अब देखिए, दो दो का फिर से जोड़ा लेना है कॉमन निकालने के लिए। तो निकालिए कॉमन। दोनों में कितना का कॉमन है भाई? दोनों में कितना का कॉमन है? तो दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, तो सिर्फ x कॉमन है। पता चला कि सिर्फ x कॉमन है। तो x जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो इसके जगह पे कितना बच जाएगा?
अंडर रूट 7 बच जाएगा। तो 2x था जिसमें से एक ही निकला, तो एक तो रहेगा ना। अब माइनस x था बाहर आ गया, तो सिर्फ कितना बचेगा? 13। अब जरा ध्यान देंगे, ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में क्या हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं? तो देखिए, तो ये दोनों में क्या कॉमन है? ये दोनों में कॉमन है अंडर रूट 7। यहाँ ये दोनों में कॉमन है प्लस अंडर रूट 7। तो रूट 7 जब कॉमन हो जाएगा तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग के कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग को कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है भाई। यहाँ पे हम लोग को 7 दिया हुआ है, इसमें से रूट 7 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे कितना बचेगा? तो यहाँ पे बचेगा रूट 7, और एक्स तो कॉमन हुआ नहीं है, तो एक्स बच जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ रूट 7 कॉमन निकाल चुके हैं, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 13। देखिए वही चीज सेम टू सेम आया। अब देखिए रूट 7 यहाँ कैसे बच गया? तो देखिए जरा ध्यान से, 7 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 7 गुने रूट 7, नहीं तो हम लोग कह सकते हैं 7 किसका वर्गमूल होता है? तो 7 किसका होगा? 49 का। जब हम लोग 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। और 49 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रूट 7 गुना रूट 7। रूट 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट 7 गुना रूट 7। तो हम लोग 7 को लिख लिए क्या? रूट 7 गुना रूट 7। हम लोग 7 को तो ऐसे लिख ना सकते हैं, रूट 7 गुना रूट 7, गुना करेंगे 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 49 का वर्गमूल वापस 7 आ जाएगा। यानी 7 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब इस तरीके से हम लोग 7 को 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ 2 हो गया रूट 7, जिसमें से एक कॉमन हो जाएगा और एक यहाँ पे बच जाएगा। अब देखेंगे ये दोनों में कितना कॉमन है। तो रूट 7 एक्स माइनस 13 दोनों को कॉमन कर लेंगे। रूट 7 एक्स माइनस 13 इंटू, जब यहाँ से कॉमन हो गया तो बचेगा यहाँ कितना? सिर्फ एक। यहाँ से कॉमन हो गया तो यहाँ कितना बचेगा भाई? यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा सिर्फ रूट 7 = 0। अब देखिए बारी बारी से दोनों को हम लोग बराबर करेंगे। रूट 7 एक्स माइनस 13 = 0। यहां से हम लोग देखेंगे कि रूट 7 इक्वल टू, इधर 13 माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 बटा का रूट 7। लेकिन नीचे हम लोग को 13 बटा का रूट 7 तो ठीक है, लेकिन हर जो है ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे को हर, हर अपरिमेय आ गया। रूट 7 कैसा संख्या है भाई? अपरिमेय संख्या। तो हम लोग पढ़े हैं हर को परिमेय बनाने के लिए, हर को हम लोग परिमेय बनाकर लिख लेंगे। तो हर को परिमेय बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, तो जब हम लोग हर को परिमेय बनाएंगे तो 13 रूट 7 गुना करेंगे तो रूट 7, और नीचे हो जाएगा 7 सत्ते 49, 49 का वर्गमूल वापस कितना? 7। तो एक रूट आ गया, एक मूल आ गया, एक रूट आ गया 13 रूट 7 बटा में 7। और दूसरा रूट देखिए क्या होने वाला है? एक्स प्लस रूट 7 = 0। यानी कि एक्स इक्वल टू, इधर प्लस का तो उधर जाएगा -रूट 7, उधर जाएगा क्या हो जाएगा भाई? -रूट 7। जिनसे नहीं बने नोट करेंगे। जब भी कुछ पूछेंगे सारे विद्यार्थियों को जवाब देना है। यस नो में सारे विद्यार्थी बताएंगे, और जब सोल्व हो जाए तो आंसर एकदम फटाफट बताना है, बैठे नहीं रहना है, ताकि हमें भी पता चलेगा। यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग सफल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, हमें भी पता चलना चाहिए। चलिए हो गया बाबू, मिटा दें। जिनसे जो धीरे धीरे लिखने वाले हो पहले स्क्रीनशॉट कर लेंगे और आराम से लिखेंगे।
चलिए मिटाने वाले हम बोर्ड को क्लियर कर रहे हैं। देखिए तो थोड़ा सा उधर जगह है, उधर हल करने का कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन रह गया हम लोग अब देखेंगे, इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे, इसका आंसर कि क्या आने वाला है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं, तो एक है तो गुना करके भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 10 का 10 ही रहेगा। तो हम लोग को तोड़ना किसको है, एक्स के पावर 1 वाले को, यानी -3√5 को हम लोग कितना भाग में तोड़ेंगे, 2 भाग में तोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो फिर से -3√5 आना चाहिए, और गुना करेंगे तो 10 आना चाहिए। गुना करेंगे तो प्लस का 10 आना चाहिए, और जोड़ेंगे तो -3√5। तो जो तोड़े हैं जल्दी से बताइए कितना कितना में टूटेगा भाई, बताओ जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, -2√5 और -√5। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या लिखेंगे, -2√5 x और इंटू माइनस का √5 x। अब देख लेंगे सही में उतना आता है या नहीं आता। तो इसके सामने कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। इसके सामने कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। तो 2 और 1 3, और √5 का √5 साथ में रह गया, क्योंकि जोड़ में 25 नहीं होता है, जोड़ में 5 का 5 ही रहता है। तो माइनस का माइनस हो गया। अब यहाँ से देखेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस, 2 एकम 2। अब यहाँ से 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25, और 25 का वर्गमूल 5। यहाँ से हम लोग वापस देखते हैं करके, यहाँ से करके देखते हैं गुना करके आता है या नहीं आता है। तो यहाँ से गुना करेंगे तो इसके आगे कितना है, 1, तो 2 एकम 2, और 5 गुना 5 हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल देखेंगे भाई, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 गुना 2 यानी कि 10। यानी कि जो हम लोग किए हैं वो सही है। तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, यदि हम लोग ये किए हैं और ये नहीं आता, तो हम लोग फिर से इसको 2 भाग में तोड़ने का कोशिश करते, बैठाने का प्रयत्न करते कि कौन सा 2 भाग में टूटेगा। पहले हम लोग चेक कर लें कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। जब आएगा तभी अगला स्टेप करेंगे, और नहीं आएगा तो हम लोग अगला स्टेप तब तक करेंगे नहीं जब तक कि आ जाए। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, +10 इक्वल टू 0। यहाँ से देख लेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो तो दोनों में कॉमन है, दोनों का कुछ कॉमन है, तो निकालेंगे कॉमन। देखिए यहाँ से क्या कॉमन है, तो इसमें x कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन है, तो यहाँ 2 में से 1 बाहर, तो 1 बच गया। यहाँ x बाहर, तो कितना बच गया, 2√5। और यहाँ बच जाएगा कितना भाई, यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से कितने कॉमन हो जाएंगे, यहाँ से हम लोग के हो जाएंगे -√5, -√5 कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ से बचेंगे √5 बाहर, तो यहाँ सिर्फ कितना बचेंगे, x। यहाँ बचेंगे सिर्फ कितना, x। और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में से माइनस कॉमन है, तो सिर्फ यहाँ माइनस बचेगा। अब बताइए, यहाँ से हम लोग √5 बाहर निकाल चुके हैं, तो इसके जगह पर कितना बचेगा, 10 के जगह पे क्या बचेगा। अभी हम लोग लिखे थे, अभी हम लोग लिखे थे 2√5 और गुना √5। इसको हम जब गुना किए थे तो कितना आया था, 10 आया था। तो 2√5 इंटू √5 हम लोग किसको लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं। हम लोग किसको लिख सकते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2√5 गुना 5 √5। हम लोग 10 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए, तो इसमें से यदि हम लोग √5 को कॉमन ले चुके हैं, तो सिर्फ बचेगा कितना, 2√5। इसमें से √5 कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, 2√5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखेंगे ये दोनों में भी कुछ कॉमन है, ये दोनों कॉमन को हम लोग बाहर करेंगे, x माइनस 2√5 इंटू x-5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग कर लेंगे बारी बारी से बराबर, x√5 इक्वल टू 0, x का मान 2√5, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस √5 इक्वल टू 0, एक्स का मान √5, एक्स का मान √5। तो यह 2 मूल हो जाएगा, एक मूल यह होगा और एक मूल यह होगा। रूट में जो रहेगा इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, इससे और नए तरह का क्वेश्चन हम लोग को नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में। जो भी पूछा जाएगा इतना ही रहेगा रूट के तरह, रूट के हिसाब से। तो अगर किन्हीं विद्यार्थी को दिक्कत हुआ तो तुरंत कहेंगे, और जो विद्यार्थी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, है ना। और वीडियो अच्छा लगा या खराब लगा कमेंट में बता के जाएंगे। क्या भीषण बाबू, बंद रखिए।
इसका मूल्य निकाल कर बताएंगे। इसका मूल्य कितना आने वाला है जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का मूल्य कितना आएगा जल्दी से बताइए। जो अभी सिखाए हैं उसी तरह का क्वेश्चन है, कितना मूल्य आने वाला है जल्दी से बताएंगे। फर्स्ट को लास्ट में गुना करो तो 4 तिया का 12, 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12, गुना करके 12 लाना है, गुना करके 12 लाना है, 12 लाना है, और जोड़ेंगे तो -4√3 लाना है, जोड़ेंगे तो -4√3, ऐड करेंगे तो इतना और गुना करेंगे तो उतना। जवाब आना चाहिए। अनिकेत, अमन, बहुत बढ़िया छोटे, बहुत बढ़िया। सत्यम, कंचन, आंसर बताएंगे कितना आ रहा है। चलिए, लगभग सारे विद्यार्थियों से बन गया, पता चल रहा है सारे विद्यार्थियों से बन गया। 2√3/3 यही आ रहा होगा दोनों मूल। अब देखेंगे हम लोग को करना क्या था। इसको जब इससे हम लोग गुना करेंगे तो 12x² मिलेंगे, और इसको हम लोग कितना भाग में तोड़ेंगे भाई, 2 भाग में। तो कितना कितना में टूटेगा बताइए जो विद्यार्थी बनाए हैं। तो एक टूटेगा 2√3x और -2√3x। तो देखिए, तो जोड़ेंगे तो 2 और 2 जोड़ के 4 हो गया, और गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस, और 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 का वर्गमूल 3 यानी कि 12, यानी कि ये दोनों में टूटा है, जिनसे नहीं बना तोड़ लेंगे। चलिए, तोड़कर जिनसे नहीं बना 2 भाग में बताएं, इसके बाद कॉमन निकाल लेंगे, बाकी का आप लोग जानते हैं। चलिए अगले तरफ, अगले टाइप की ओर बढ़े भाई साहब। चलिए पहले हम पूरा बोर्ड क्लियर करते हैं, हमको पूरा बोर्ड क्लियर करना है। चलिए अब फटाफट बताएंगे सब लोग, जिनसे बनेगा फटाफट बताना है। p² प्लस p² - इंटू का x और -q² इक्वल टू 0। बताइए कितना कितना इसका मूल्य होने वाला है। वेरिएबल सिर्फ x है, x का मान बताना है, x का मान बताना है कितना आने वाला है। ab x² प्लस b² माइनस ac इंटू x माइनस bc।
हाँ बताइए, कितना कितना आ रहा है सारे विद्यार्थियों का? -1। चलिए, सही जवाब है। जो भी बताए हैं सही जवाब है। पहला का आंसर तो सही आया है। दूसरा का आंसर बताइए। -b/a और c/b। बहुत बढ़िया जवाब। दो चार विद्यार्थी ही जवाब दे पा रहे हैं, सारे विद्यार्थियों को जवाब देना है। बहुत बढ़िया कंचन, बहुत बढ़िया। देखिए, अब हम सिखाने जा रहे हैं, दोनों सवाल को हम हल करेंगे। जो टाइप सिखाए हैं उसी टाइप पे, सिर्फ यहाँ पे अंतर क्या कर दिया, 2 3 नहीं दिया है, पी और क्यू कर दिया है, और यहाँ पे ए और बी कर दिया। तो इससे डरने वाली चीज नहीं है, जो चीज पहले की है वही चीज अभी करना है। तो देखिए तो क्या होगा यहाँ से। हम लोग को इसको हम लोग को दो भाग में तोड़ना है। p² - q² को, यहीं पे तो पावर 1 है, यहाँ तो 2 ही है, यहाँ है ही नहीं। तो इसको हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे। कितना भाग में तोड़ेंगे भाई? तो दो भाग में इसको हम लोग तोड़ने वाले हैं। दो भाग में तोड़ेंगे और गुना करेंगे तो हमको आना चाहिए। गुना करेंगे तो हम लोग को कितना आना चाहिए? आगे p² है और पीछे कितना है? q²। तो माइनस गुना प्लस, माइनस और गुना करेंगे तो p², q² साथ साथ में x²। गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए, गुना करेंगे तो हम लोग को इतना आना चाहिए, और जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना आना चाहिए? p² - q²। p² - q²। देखिए तो कितना कितना में टूटेगा। p² x²। यदि हम इसको ऐसे लिख दें, ब्रैकेट तोड़कर, p² x -q²x तो देखिए किन्हीं को कोई दिक्कत हो गया? किन्हीं को कोई दिक्कत है? इक्वल टू 0। जरा यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे और दोनों को घटाएंगे तो p² - q² आ गया। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो सेम टू सेम वही चीज आ गया। अब यहाँ से गुना करेंगे, माइनस गुना प्लस, माइनस गुना प्लस, माइनस, माइनस गुना प्लस, माइनस, और p² गुना q², p², q² है, x गुना x² यानी कि जो लाना था वो आ गया। ये तो पहले ही से टूटा हुआ है, इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। अब देखिए क्या है। अब दो दो का जोड़ा बनाएंगे और कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए तो क्या कॉमन है, ये दोनों में अगर हम कॉमन निकालें तो दोनों में p² शामिल, उसके साथ साथ x शामिल, तो यहाँ से निकल जाएगा तो x बचेगा, यहाँ से टोटल निकल जाएगा तो कुछ नहीं तो 1 बचेगा। और यहाँ ध्यान देंगे, ये दोनों में क्या कॉमन है? तो ये दोनों में माइनस कॉमन है, और माइनस के साथ साथ q² कॉमन है। माइनस के साथ साथ q² कॉमन है, तो q² बाहर। तो यहाँ सिर्फ कितना बचेगा दोस्त? यहाँ कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा सिर्फ x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा मेरे दोस्त? तो यहाँ बताइए, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 प्लस का 1। माइनस ऑलरेडी कॉमन है तो प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखेंगे ये दोनों में x+1 कॉमन है, तो x+1 यदि हम कॉमन कर लें, x+1 यदि हम कॉमन कर लें तो इसके जगह पे बचेगा p² x और माइनस का q² इक्वल टू 0। अब बारी बारी से बराबर करेंगे, x+1 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू -1। एक मूल्य हो गया, और दूसरा हो जाएगा p² - x इक्वल -q² इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? p² x इक्वल टू q²। तो यहाँ से x इक्वल टू q² बटा में p²। ये हो जाएगा दूसरा मूल। ये हो जाएगा मूल नंबर सेकंड, यानी कि दूसरा हल हो गया। मूल को हम लोग हल भी कहते हैं और अंग्रेजी में रूट कहते हैं। ये हो गया उस सवाल का। अब जरा देख लेंगे ये सवाल क्या कहता है। उसका हल हुआ। अब इसको देखेंगे, ये क्या कह रहा था? ab(x²) माइनस, यहाँ से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? b² x माइनस ac(x). वही काम यहाँ, फर्स्ट को लास्ट में गुना करना है। तो गुना करके कितना आएगा भाई? जरा गुना कीजिए तो। गुना करके कितना आ जाएगा? ए हो जाएगा माइनस
प्लस गुना माइनस, माइनस ए का ए रह जाएगा, बी गुना बी, बी स्क्वायर हो जाएगा और सी रह जाएगा और साथ साथ में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यानी कि गुना करने पर हमको इतना लाना है, गुना करने पर हमको इतना लाना है और जोड़ेंगे तो हम लोग को आना चाहिए बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो जरा देखिए तो यहाँ से हम लोग करें, यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ तो प्लस है, यदि यहाँ से हम लोग सीधे जोड़ेंगे एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी आ गया। और यहाँ से यदि हम गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस, माइनस ए का ए रह गया, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर रह गया, सी का सी रह गया, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। यानी कि इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था, सिर्फ सीधा था जो दिया हुआ है इसको ब्रैकेट तोड़ लेंगे बस काम हो गया। इक्वल माइनस यहाँ पे बीसी है इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या हो जाएगा, दो दो का जोड़ा बनाएंगे और कॉमन निकालेंगे। देखिए दोनों में क्या क्या कॉमन है, दोनों में क्या क्या कॉमन है दोस्त, देखिए ये दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो यदि कॉमन निकालना चाहें तो ये दोनों में तो बी कॉमन है और बी के साथ साथ एक्स कॉमन है, बी इसमें भी है और इसमें तो बी स्क्वायर है लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं, यदि स्क्वायर होता तो स्क्वायर कॉमन लेते हम लोग। कॉमन मैक्सिमम जो मिनिमम चीज है वही ना लेंगे दोनों में। यदि इसमें स्क्वायर है इसमें एक है तो हम लोग एक ही कॉमन लेंगे, ऐसा नहीं कि दो। यदि हम दो कॉमन ले लिए तो इस बेचारे के पास दो कहाँ से आएगा, तो जो सबसे छोटा होगा वही वाला लेंगे। तो इसके पास एक है तो दो है, तो हम लोग दो नहीं एक कॉमन लेंगे। यदि यहाँ तीन होता यहाँ दो होता तो हम लोग तीन कॉमन नहीं लेते दो लेते, क्योंकि यह तो तीन दे देगा लेकिन इसके पास तीन नहीं है, इसके पास तीन नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा एक ही कॉमन हो गया तो यहाँ से बचेगा ए, दो एक्स में से एक कॉमन तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक, और यहाँ एक भी बाहर, यहाँ एक भी बाहर तो यहाँ बच जाएगा कितना भाई, यहाँ बच जाएगा एक बी, और एक्स तो बाहर है तो सिर्फ बचेगा बी। अब यहाँ देख लेंगे यहाँ क्या क्या कॉमन है, तो यहाँ देखेंगे यहाँ कॉमन है माइनस और माइनस के साथ साथ कॉमन है सी, माइनस के साथ साथ कॉमन है सी। देखिए सी दोनों में शामिल है तो सी कॉमन ले लेंगे, और जिस सब जब सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए बचेगा, माइनस तो ऑलरेडी बाहर कॉमन है, ए बचेगा और ए के साथ साथ एक्स बचेगा, माइनस कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा प्लस सी बाहर, तो यानी कि यहाँ बी बचेगा इक्वल टू जीरो। यहाँ से देख लेंगे ये दोनों कॉमन है तो ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी और इंटू बी एक्स माइनस का सी, यही ना बचेगा। ये कॉमन निकाल चुके तो यहाँ से क्या बचेगा बी एक्स, यहाँ से क्या बचेगा माइनस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से देख लेंगे दोनों पद को बारी बारी से बराबर कर ले, यदि जीरो के बराबर तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू माइनस बी, यानी कि एक्स इक्वल टू यहाँ से ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, इधर प्लस का था इधर जाएगा माइनस, इधर गुना में ए है इधर जाएगा भागा का ए। इधर ध्यान देंगे इधर कितना है बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ यदि बी एक्स इक्वल टू इधर माइनस का तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू सी इधर गुना का तो इधर हो जाएगा भागा का। एक मूल्य ये आया दूसरा मूल्य ये आया। जिनसे नहीं बने नोट करेंगे, और यदि किन्हीं को कहीं पे प्रॉब्लम हो गया तो तुरंत मैसेज करेंगे, तुरंत कमेंट करो और बताओ हमको कितना आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो गया बताइए, ताकि हम आपको समझाने का दोबारा कोशिश कर सकें। हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आना चाहिए।
सारे का हो गया? सभी लोग का हो गया? सब लोग नोट कर लिए? चलिए, नोट कर लिए तो बहुत बढ़िया। माइक सब लोग बंद रखेंगे। आशीष बंद रखो। जब कुछ काम का चीज बोलना हो तभी माइक ऑन करेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारे बुक में दिया हुआ है। आर एस अग्रवाल का जो बुक है आप लोग के पास, इसमें बहुत सारे दिया हुआ है। यदि आर एस अग्रवाल का बुक नहीं है तो कोई भी प्रकाशन का बुक होगा, केसी सिन्हा होगा, एनसीईआरटी होगा, तो उस सब वो सब किताब में भी इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। और क्वेश्चन बैंक भी हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन बैंक में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा है या नहीं पूछा है तो देखेंगे, हो सकता है पूछा होगा। इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन बैंक में नहीं रहता। जो फर्स्ट टाइप पढ़ाए थे ना वही टाइप पूछता है बोर्ड में। इस तरीके का क्वेश्चन उतना बोर्ड में आता नहीं है। जो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे उस तरीके का क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन यदि कंपटीशन किसी चीज का देना है, जैसे हम लोग यदि टेंथ कर रहे हैं तो बहुत सारे टेंथ पे आते हैं कंपटीशन लेवल, तो उसके लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतना इजी इजी सवाल। क्योंकि आजकल कंपटीशन हो गया है टफ, तो टफ कंपटीशन में सब लोग मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि बिना मेहनत करने वाले के तो कहीं कोई जगह नहीं है। तो उसके लिए ये सब तरह का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन पे मेहनत करेंगे तब जाकर कुछ होगा। क्योंकि सिर्फ बोर्ड के भरोसे अगर हम लोग पढ़ने वाले हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है दोस्त। क्योंकि बोर्ड के सहारे हम लोग को कुछ होगा नहीं। तो बोर्ड से तो मार्क्स लाइए, बहुत बढ़िया मार्क्स लाइए, बोर्ड के लिए तो हम पढ़ा ही रहे हैं। उसके अलावा भी हम आप लोग के लिए बहुत तरीके के जो एग्जाम होते हैं उसमें जो सवाल पूछे जाते हैं उस तरह के सवाल भी होंगे यहाँ पे। और इसके साथ साथ क्वेश्चन बैंक तो होगा ही। तो आप लोग का सिर्फ काम है कि मेहनत कीजिए, और जब लाइव क्लास हो तो जब आंसर हो जाए तो आंसर बताया कीजिए, बैठे मत रहा कीजिए। चार पांच, दो चार 10 विद्यार्थी बताते हैं और बाकी विद्यार्थी ऐसे ही हैं जो पीछे पीछे बैठे हुए रहते हैं। तो ऐसे नहीं काम चलेगा, सारे विद्यार्थियों को बताने हैं। कोई तो क्वेश्चन होगा जो आप लोग से बना होगा। अभी लॉकडाउन है तो ऑनलाइन का फायदा उठाइए, नहीं तो फिर जो ऑनलाइन पढ़ेंगे अभी, जो अभी मेहनत कर दिए इस छुट्टी का समय में, क्योंकि स्कूल कॉलेज सभी जगह पे बंद है, तो अभी अगर मेहनत जो विद्यार्थी करेंगे वही विद्यार्थी आगे जाकर जल्दी सफल होंगे। सफल तो होंगे ही यदि बाद में भी मेहनत करें, लेकिन जल्दी सफल कौन होंगे? तो जो अभी भी लगातार मेहनत करते हैं तो उनको सफल करने का चांस जल्दी है और आसान है। क्योंकि जितने दिन जो विद्यार्थी आराम करेंगे उसकी अपेक्षा जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो वो तो जल्दी सफल होंगे ना। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि जो मेहनत नहीं करेंगे अच्छे से हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं वही अच्छे होते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं कभी अच्छे नहीं होते हैं। सिर्फ फल मिलता है कर्म से, और किसी चीज से फल आप लोग को मिलने वाला नहीं है। तो हम बोर्ड को क्लियर करेंगे भाई। हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आया तो बोला कीजिए। तो जो विद्यार्थी बोलते हैं तो हमें तो पता है कि ये लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी नहीं बोलते हैं हम उम्मीद करेंगे वो विद्यार्थी, जो विद्यार्थी मैसेज नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो वो विद्यार्थी से ही हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। और सारे विद्यार्थी के पास आर एस अग्रवाल का बुक होगा, तो आप लोग का आर एस अग्रवाल में अब हम इतना तरीके का क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं कि आप लोग से आधा से ज्यादा सवाल बन जाएंगे। आर एस अग्रवाल का बुक एक्सरसाइज 4 का बी, एक्सरसाइज 4 का बी, एक्सरसाइज 4 का बी आप लोग को बनाने हैं। आप लोग को बनाने हैं कम से कम, एकदम स्टार्ट करना है जीरो, एक से एकदम स्टार्ट करना है, एक से लेकर कम से कम 28 तक। एक से लेकर 28 तक में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो हम बोर्ड पे सोल्व भी करवा चुके हैं। तो फिर भी आप लोग को एक से लेकर 28 तक एकदम सोल्व करना है। ये नहीं कि जो क्वेश्चन बोर्ड पे सोल्व हो गया उसको दोबारा सोल्व नहीं करेंगे, उसको भी सोल्व करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होगा जो हम सोल्व करवा चुके हैं, और एक से लेकर आप लोग को 28 तक हल करना है। इसके अलावे आप लोग के लिए और होमवर्क है
कितना ही रहने दें। इसके अलावा यदि हो सके तो उदाहरण वाला ट्राई कीजिएगा, एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए होते हैं और वो भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है। तो जो सीबीएसई का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो जो क्वेश्चन करवा रहे हैं सारा क्वेश्चन सीबीएसई का बोर्ड में पूछा है। बिहार बोर्ड में इतना लेवल अब थोड़ा नीचे कर दिया, पहले इस तरीके का क्वेश्चन आते थे, तो बिहार बोर्ड में तब इस तरीके का क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में जो अगर सीबीएसई से कोई मैथ पढ़ रहे हैं तो इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। सारा क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ है। यदि किसी के पास बुक होगा तो देख सकते हैं, बगल में लिखा हुआ होगा कि कौन कौन सा ईयर में सीबीएसई में पूछा गया है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, समय हो चुका है आप लोग से विदा लेने का। तो आप लोग पढ़ते रहिए घर पे और होमवर्क जो मिलता है उसको बनाते रहिए, कुछ फायदा उठाइए, छुट्टी मिला है स्कूल में तो इसका फायदा उठाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन भर घूमने फिरने में, घूमना तो भी है ही नहीं, घर से बाहर कोई नहीं निकलेंगे बिना काम, घर से बाहर एकदम इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर निकलेंगे, नहीं तो घर से बाहर निकलेंगे तो आजकल बहुत सारे कोरोना फैले हुए हैं तो कोरोना में दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए घर से बाहर अभी नहीं निकलेंगे, कोई कुछ भी बोले घर से बाहर नहीं निकलना है, घर में रहिए, सेफ रहिए, तब हम लोग सही से रहेंगे। अगर कोरोना घटेगा तो फिर से ऑफलाइन क्लास खुलेगा तो हम लोग फिर ऑफलाइन भी पढ़ेंगे, लेकिन तब तक घर से बाहर कोई नहीं निकले, घर में रहिए और स्वस्थ रहिए। घर से बाहर जब तक नहीं निकलेंगे तब तक कोई काम नहीं हो। चलिए विदा लेते हैं। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।